दोस्तों आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 के ऊपर। ये जो बिल है क्या है और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और क्या इसका पहले का जो नियम था वो था और क्या इसमें कितने ज़मीन का इजाफा हुआ, क्या मतलब चल रहा है इसका मामला, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये जो बिल है ये लोकसभा में पास हो चुकी है। कल देर रात 12 बजे मतलब मध्य रात में ये बिल जो है वो पास हुई थी। एनडीए के बहुमत के साथ 288 का बहुमत एनडीए को मिला और अगेंस्ट में इस बिल के अगेंस्ट में 232 का आंकड़ा था। तो ये जो बिल है वो पास हो गई है लोकसभा से। अब राज्यसभा में इसका डिस्कशन चल रहा है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास इस बिल को पास करने का बहुमत है। यहाँ से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर कानून बनेगा और फिर अब लागू हो जाएगा। जो आज वक्फ बोर्ड ये चल रहा है कि किसी पे के ज़मीन पे जाओ, बोलो कि ये तो वक्फ का ज़मीन है और ये उनका हो जाता था, ये अब नहीं होगा। ये कानून बनने के बाद आज यहाँ से कानून पास होगा। लोकसभा से हो चुका है, राज्यसभा से होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर ये कानून में संशोधन हो जाएगा। ये इसका जो पूरा डाटा है आज के इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। आज़ादी के बाद मतलब जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना, जो कि 1995 में कुछ संशोधन किए गए। 1954 में कुछ संशोधन करके इस वक्फ बोर्ड को लागू किया गया और फिर उसके बाद 1995 में कुछ इसमें संशोधन किया गया कांग्रेस के तरफ से ही। 7 मार्च पहली बार जो कानून है वो लागू हुआ था 7 मार्च 1913, जो कि ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये पास हुआ अधिनियम और इसके बाद वक्फ कानून बना। उसके बाद संशोधन करके जो कांग्रेस सरकार थी 1954 में, उसके बाद 1995 में, फिर उसके बाद 1964 में, 1995 में बताया ही 1923 में, ये सारे जो मैंने आपको बताया साल ईयर, इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके इसे इतना पावर दे दिया गया कि आप अगर आपका कहीं ज़मीन है, वक्त को पता चलेगा, उन्हें लगेगा कि ये पॉश इलाका में ये हमारे फ़ायदे के लिए हो सकता है, तो वो दावा कर देंगे कि वो मेरा ज़मीन है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वक्त के जो मतलब उसके बोर्ड के प्रमुख हैं जो कि रख रखाव करते हैं, वक्त के जो लीडर हैं वो भी मुस्लिम हैं, वो आपको बोलेंगे कि मतलब ये ज़मीन आपका है या नहीं है, तो वहाँ से तो कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है और कोर्ट का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। 2013 में इसमें संशोधन किया गया। आप लालू यादव का जो भाषण है 2010 का राज्यसभा में वो सुन सकते हैं। मैं आपको वीडियो में यहाँ पे दे दूंगा, या पहले सुन लीजिए। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आपको लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं। देखिए यहाँ लालू प्रसाद ने क्या बोला। ये लालू प्रसाद ने बोला कि डाक बंगले चौराहा का जो जितना भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे लूट कर फ्लैट बना दिया गया, कब्जा कर लिया गया, सरकारी प्रॉपर्टी पे भी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी। तो लालू प्रसाद यादव खुद बोल रहे हैं, रजत के सुप्रीमो, उनके सुपुत्र बोलते हैं कि ये जो कानून है हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। पहले अपने वो पिताजी का बात तो सुन ले, फिर उसके बाद किसी और का बात सुनिएगा, एनडीए का मतलब बोलिएगा कि वो गलत बोल रही है। अब पहले आपके फादर ही ने बोला कि डाक बंगलो चौराहा पे वक्फ बोर्ड ऐसा ऐसा कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसद में भाषण दिया गया लालू प्रसाद यादव का, सारा वायरल हो रहा है। और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक्स पे इसे डाला भी है, आपने देखा होगा शायद से। तो ये जो वक्फ बोर्ड है यहाँ पे संशोधन यही किया गया है। पहले जो था कि किसी भी वक्त का आदमी जाए और बोले कि ये मेरा ज़मीन है, यहाँ पे कोई ना मुकदमा ना केस ना कुछ, खुद ही वकील है, खुद ही जज है, खुद ही पुलिस है, सारा चीज़ खुद ही है और वो फैसला सुना देते हैं जिससे ज़मीन लेते हैं। तो आप बताइए किसी भी गरीब आदमी का कहीं पे भी एक जगह ज़मीन है,
वो कहीं पोर्स इलाका में उसका ज़मीन है, चला गया, वहाँ पे वो घर बना के रहता है। एक बात आप ले लीजिए, वहाँ रहता है वो और वक़्त जाके बोले कि ये मेरा ज़मीन है, आप इसे वक़्त को दे दीजिए, इसे दान कर दीजिए। तो ये नहीं कि बोल दिया गया कि मतलब उनको प्यार से बोला गया चाहे कुछ, ज़बरदस्ती उनको खाली भी कराया जाता है। वक़्फ बोर्ड के ये आंकड़े हैं, डाटा आप देख लीजिएगा गूगल करके, वहाँ से खाली कराया गया, फिर उसके बाद वहाँ पे अवैध कब्जा करके कुछ न कुछ किया गया। वहाँ पे उस जो पब्लिक को हटाया गया, वो बेचारा कहाँ जाएगा? ना कोर्ट ना जा सकता है, वक्फ बोर्ड के पास जाएगा तो वो तो फटकार लगा देगा, क्योंकि वो तो खुद ही अवैध कब्जा किया हुआ है। तो वो कोर्ट जाने का दरवाज़ा अब खुल जाएगा। अब जितना भी वक्फ बोर्ड के पास अब ज़मीन है, वहाँ अवैध कब्जा है, अब वो केस दायर होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं लोग। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पे आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, वही सारे जितना भी देश में हमारा जितना भी इलाका है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही तो रख रखाव करते हैं, वही बताते हैं कि कौन सा सरकारी ज़मीन है, कौन सा पब्लिक प्रॉपर्टी है, किस ज़मीन में मंदिर बनना चाहिए, किस ज़मीन में मस्जिद बनना चाहिए, वो वही तय करते हैं। तो डीएम का भी कुछ इसमें लीगल आंकड़ा नहीं है, डीएम भी कुछ नहीं कर सकता है, सारा कुछ वक्त के आदमी और वक्त से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वही कर सकते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ठीक है देश में आप लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो सभी को समान अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें सभी को जो एक समान अधिकार देने का बात किया गया है। जो सो कॉल्ड संविधान लेकर आप लोग चलते हैं कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले, तो आप लोग उस संविधान में इस चीज़ को भी देखा करिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, वो उन्होंने ये नहीं बोला था कि सबको एक अलग अलग अधिकार मिलेगा या फिर एक विशेष धर्म को अलग अधिकार मिलेगा, सबको समान अधिकार देने का बात किया गया। लेकिन यहाँ पे अधिक से ज़्यादा अधिक जो अधिकार है वो मुस्लिम को दिया गया। ठीक है दिया गया, मुस्लिम को दिया गया, आपने हिंदू को दिया क्या? आपने जैन को दिया, बौद्ध को दिया, क्रिश्चियन को दिया, इस चीज़ को, इस जाति को, सिख को दिया, इस सारे जाति को तो आपने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को दिया। क्यों? 2013 में इसे कानून में लाया गया कि यहाँ पे जो वक्त ज़मीन मतलब लेती है, वहाँ पे कोई कोर्ट ना मुकदमा ना कुछ ना होगा। जब वक्त बोल देगी कि ये मेरा ज़मीन है तो ये उनका ज़मीन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव है वो जीतने के लिए 2013 में ऐसा कानून को पास किया गया था। और 2013 के बाद से 2013 से लेकर 2025 चल रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 12 साल में वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन पता है कितना हो चुका है? 21 लाख एकड़ ज़मीन हो चुके हैं वक्फ बोर्ड के पास, सिर्फ और सिर्फ इन 12 साल में। 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास जितना ज़मीन था 18 लाख एकड़, 100 साल में इतना ज़मीन था। और सिर्फ और सिर्फ 12 साल में 21 लाख करोड़ का जो 21 लाख एकड़ का जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास हुआ। तो यहाँ पे जो कानून आपने लाया यूपीए वालों ने, तो ये जो कानून लाया उसके बाद से आप लोग परिणाम देखिए, आपका जो जितना भी चीज़ किया हुआ है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग जो है वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या देश में? आप देखिए यहाँ पे मैं आंकड़ा लेकर आया हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास जितना भी संपत्ति है टोटल अगर हम मिलाएं 21 लाख करोड़ और 18 लाख करोड़ को अगर हम मिला दें तो 39 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि तीसरी बड़ी इंडिया की ज़मीन रखने वाली ये ट्रस्ट है। पहली नंबर पर इंडियन रेलवे है, जिसके पास आप देखिए डाटा यहाँ पे है 46 लाख एकड़ ज़मीन रेलवे के पास है। और इंडियन आर्मी के पास 43 लाख एकड़ ज़मीन है। दूसरे नंबर पर इंडियन आर्मी है, पहले नंबर पर इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे इतना ज़मीन 46 लाख एकड़ ज़मीन पे रेवेन्यू जनरेट करती है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 का डाटा है, 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का ये रेवेन्यू जनरेट की है। 2023 और 24 का ये आंकड़ा है फाइनेंशियल ईयर में। और वक्फ बोर्ड कितना जनरेट करती है 39 लाख एकड़ ज़मीन में? आपको जानकर हैरानी होगी, 163 करोड़ रुपया जनरेट करती है। सिर्फ और सिर्फ 163 करोड़ रुपया कितने ज़मीन में? 39 लाख एकड़ ज़मीन में इतना रेवेन्यू जनरेट करती है। जबकि
जो सरकारी आंकड़ा है उसे 12 लाख करोड़ रुपया का जमीन का जितना उनके पास है वक्फ बोर्ड के पास उतना ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। 12 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए वक्फ बोर्ड को, जबकि 163 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी का जो पैसा है वो कहाँ गया? वो जो सो कॉल्ड जो बनते हैं मुस्लिम के नेता, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो आप सपा वाले हो, बीएसपी वाले हो, या फिर लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं वो हो, उनकी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, ये सब, या फिर ओवैसी हो, इनका नाम तो मैं भूल ही गया। ये कल लोकसभा में इन्होंने लोकसभा में इन्होंने बिल फाड़ दिया था, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था वो फाड़ दिया था। तो ये आपका चरित्र दर्शाता है कि आप किस कदर आप लोग हताश और परेशान हैं कि जो वक्फ बोर्ड कानून आ जाएगा उसके बाद आपको पैसा ऐंठने में नहीं बनेगा, आपको गलत तरीका से यूज करने में नहीं बनेगा। ये जो पैसा है देश में रहता है, और देश के ये नहीं कह रहा है कि हिंदू या फिर कोई और कि ये मुझे सारा रेवेन्यू दे दीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे जो गरीब मुस्लिम है उनको आप पढ़ाइए लिखाइए, जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, या फिर एक स्किल डेवलप करिए, या फिर कोई फैक्ट्री लगाइए, या फिर जो अस्पताल और स्कूल कॉलेज होते हैं वो बनाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको राम मंदिर बनाने के टाइम में ही दिखता है कि स्कूल और कॉलेज बनता तो ये होता वो होता। वक्फ बोर्ड जब इतना संपत्ति रखती है वो उस पर आप किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही टारगेट करना है। ये कहाँ का दोगलापन है? ये देखिए, आप इसे समझिए। पहला बार 12वीं शताब्दी में जो मोहम्मद गोरी था वो वक्फ बोर्ड को लाया था, इंडिया में लागू किया था। वो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। वो तो इंडिया का था भी नहीं, तो इसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। सोचिए, जो इंडिया का भी नहीं था, वक्फ बोर्ड जो लाया था पहली बार मोहम्मद गोरी लाया था 12वीं शताब्दी में। क्या आपका मानसिकता है? क्या आप लोग देश के लिए कर रहे हैं? ये जनता देख रही है। आप लोग को ये नहीं बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का मतलब संपत्ति ना लीजिए। वक्फ बोर्ड मतलब दान, जो हमारे सनातन में बोला जाता है दान, उसका जो मायने मतलब मीनिंग हुआ वो चेंज हो गया, मुस्लिम में वक्फ बोर्ड हो गया। लेकिन वक्त का मतलब आप सर्च करके देखिए क्या होता है। वक्त का मतलब होता है दान, किसी भी संपत्ति को अपने खुशी से दान करना। दान करने का सेंस ये है कि किसी अच्छे काम में लगाना। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? जो मुस्लिम है वो तो गरीब ही है। पिछले 70 साल से आप बताइए कितनी मुस्लिम को आपने पढ़ाया, कितना मुस्लिम गरीबी रेखा से बाहर आए? कांग्रेस वाले ये जरूर बताए। और जो वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल के खिलाफ हैं, वो भी जरूर बताइएगा कि आप लोग इस बिल के क्यों खिलाफ है। एक आंकड़ा रखिए, अपना एक डाटा बताइए, आप लोग क्यों मतलब इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। जब वक्फ बोर्ड आ रहा है तो ये नहीं है कि आप लोग गरीब का, आपके धर्म में भी, मुस्लिम को मैं बोल रहा हूँ, आपके धर्म में भी ये नहीं लिखा हुआ होगा किसी से ज़बरदस्ती उसका संपत्ति लेना और फिर उस पर गैर कानूनी काम करना। ये धर्म किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता है, नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं सिख, नहीं ईसाई, किसी भी धर्म में नहीं। किसी भी जो लोग हैं कोई भी, वो अब खुशी से अपना संपत्ति का दान कर रहे हैं तो आप लीजिए। ना ही ज़बरदस्ती किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का आप लोग ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंबानी की जो मुंबई में एंटेलिया है उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। संसद भवन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। बहुत जगह ऐसी चीज़ है कि वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। बिहार में कई मंदिर हैं, वहाँ पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। केरला के 1500 साल पुरानी मंदिर में वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। कितना गांव पे केरला के या आंध्र प्रदेश के गांव में वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। वो सारा जो गांव वाला है वो कहाँ जाएंगे? वो कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। वक्फ बोर्ड के पास इतना 12 साल में इतना संपत्ति आया। ये काला कानून जो बोला जा रहा है कि बीजेपी ला रही है, इसे काला दिन में याद करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतर के आप लोग पब्लिक का ही मतलब टाइम बर्बाद करिएगा। पब्लिक जो इंडिया आगे जा रहा है, अपना इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, वहाँ पे आप लोग रोकिएगा, अपने देश को बर्बाद करिएगा। इससे किसी भी लोगों का भला नहीं होने वाला। आप लोग भी इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करिएगा, आप लोग अपना टाइम बर्बाद करिएगा, किसी और का टाइम बर्बाद नहीं होगा। अभी देखिए किसान आंदोलन चला था, तो
तो किसका टाइम बर्बाद हुआ? किसान का टाइम बर्बाद हुआ। जो अच्छे किसान थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी खेतों में काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो फालतू किसान थे वही रोड पे उतरे थे, एसी लगाकर 20-20 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ी में चलकर उन्होंने आंदोलन किया। तो ये कौन सा आंदोलन है भैया, ये बताइए? कोई भी किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि 4-4 करोड़ के 10-10 करोड़ के गाड़ी पे चलेगा वो और एसी लगा के प्रदर्शन होगा? ये क्या दोगला चरित्र है, क्या इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं? ये खुद कांग्रेस वाले बताएं और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं वो बताएं कि आप लोग देश को क्या लेना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू पॉलिटिक्स करने के लिए देश को तोड़ना भी पड़े तो कोई परवाह नहीं। तो ये लोग जो हैं वो देश को बेचने वाले लोग हैं, इन पे आप भरोसा कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग पहले समझिए वक्फ बोर्ड क्या है। किसी भी मतलब लोग का, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का ज़बरदस्ती कब्जा करना ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये दान नहीं है। हिंदू में भी ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का आप लोग कब्जा कर लेते हैं, वहाँ मंदिर बनाते हैं, तो दान नहीं कहता है। उल्टा आप पाप कर रहे हैं, वो दान नहीं है, वो पाप है। इस चीज़ को आप समझिए, तब आप बोलिए कि वक्फ बोर्ड ये है वो है। वक्फ बोर्ड खराब नहीं है, वक्फ बोर्ड ठीक है। आप लोग दान कर रहे हैं, अपने सहयोग से, अपनी इच्छा से दान करिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ले लिए, उस पर कब्जा कर लिए, उस पर हम सारा कुछ कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को आपने क्या दिया बताइए, क्या दिया? और इसमें जो वक्फ बोर्ड है, इसमें हिंदू लोग भी इसमें जो कम्युनिटी बनेगी इसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम पहले जो लोग थे वो थे, लेकिन महिला नहीं थी, पुरुष थे इसमें वक्फ बोर्ड के में जो लीडर थे वो पुरुष थे, महिला नहीं थी। तो महिला को भी रखा जाएगा। जो शिया सुन्नी जो भी मुस्लिम में जात होती है इनको भी मेंबर में बनाया जाएगा, कमेटी में रखा जाएगा। हिंदू को भी रखा जाएगा। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो मुस्लिम नहीं होता है, मुस्लिम भी होता है। तो हिंदू रहेगा तो क्या दिक्कत है? आप लोग हिंदू का प्रॉपर्टी का दान तो ले सकते हैं, लेकिन हिंदू आपके कमेटी में नहीं रह सकता। ये कैसा दोगलापन है, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके मुझे कि मैं कहाँ तक ये बात गलत कह रहा हूँ। जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप। और जिनको ये वक्फ बोर्ड खराब लग रहा है तो एक्सप्लेन करिए कि वक्फ बोर्ड खराब कैसे है और वक्फ बोर्ड में जो ये कानून आया उससे आपको क्या गलत लग रहा है और क्या पहले फ़ायदा था, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो गरीब मुस्लिम है उनको कितना मतलब पैसा मिल गया, कितने को घर मिल गया, कितने को रोजगार मिल गया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो गरीब मुस्लिम रोड पर रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, कितनों को घर मिला? आप मुस्लिम हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनों को घर मिला, कितनों को पढ़ाई में मदद मिली, कितनों की बेटी की शादी हुई तो उसमें मदद मिली, कितनी विधवाओं महिलाओं को जो मतलब समाज से दबी कुचली थी उनको सहायता मिला। जरूर बताइएगा, ये सारे जो बात है जरूर बताइएगा। जो कांग्रेस वाले हैं भूतपूर्व में क्या क्या काला कानून लाए हैं ये तो आपको नहीं पता है। जरूर पता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये कानून खराब है। देखिए, विपक्ष कभी भी सही चीज़ का साथ नहीं देता है। एक विपक्ष होता है सही चीज़ में साथ देता है, राजनीति करे, भले ही विपक्ष है तो राजनीति होती है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन राजनीति आप लोग करिए, सही बात है, लेकिन जो देश के लिए भलाई के लिए काम है उस पर तो सपोर्ट करिए। कम से कम देश के लोग आपको ये चीज़ देख रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो आपको वोट दे देंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो देश के भलाई चाहते हैं वो आपको देख रहे हैं। अब जब भी चुनाव होगी तब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी बिहार में चुनाव है नवंबर में, 2025 में ही चुनाव है, नवंबर या अक्टूबर के महीने में। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि मैं सीएम बन जाऊंगा, वक्फ बोर्ड को लागू नहीं करने दूंगा। अभी से ही ऐलान उनका चल रहा है और पूरे जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, इसमें पूरा वक्फ बोर्ड तेजस्वी यादव के तरफ से चलने वाला है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको वोट मिल जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं वही आपको वोट दे सकता है। जो पढ़ा लिखा समझदार लोग है, जो बिहार का विकास चाहता है, वो वोट देगा विकास के लिए। वो वोट देगा बिहार के युवा जो बाहर जा रहे हैं उनके बाहर ना जाने के लिए, उनको यही रोजगार मिलने के लिए। ये नहीं कि वक्फ बोर्ड के कानून आया इस पे आप लोग बोल रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं एक विशेष वर्ग के खिलाफ, मतलब फेवर में, सॉरी, तो आपको वोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, विपक्ष कभी भी सपोर्ट इसलिए नहीं किया
वक्फ बोर्ड आया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं। 370 आया, धारा 370 35 है, वहाँ पे सपोर्ट नहीं। ट्रिपल तलाक का मामला आया, अच्छा वहाँ पे भी नहीं। राम मंदिर का फैसला आया, देश में खून बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 370 हटा, कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक हटा, कुछ नहीं हुआ। देश का आप बड़गलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। किसान पर बिल आया था जो, वहाँ पे आप लोग ने आंदोलन करवाया, आप लोग सपोर्ट नहीं किए। तो ये सब चीज़ है जो वो देश देख रहा है, देश आपको माफ़ नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और जो वक्फ बोर्ड आया है बहुत अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी गरीब लोगों का अब हक नहीं छीना जाएगा। जब उनका मर्जी होगा तब वो वक्फ बोर्ड को दान कर सकते हैं। ये उनके मर्जी से अब होगा। उनके मर्जी के खिलाफ पहले काम होता था, अब उनके मर्जी के फेवर में ये काम होगा। तो आप लोग कितना एग्री करते हैं मेरे इस बात से जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या पता है वक्फ बोर्ड के बारे में, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग विरोध कर रहे हैं तो विद द प्रूफ के साथ आइए कि आप लोग किस बेसिस पे विरोध कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।